बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज इस्लामी तालीमात की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली एपिसोड में हमने सूरह बकरा की 1 से लेकर 36 आयत का तर्जुमा तफसील किया। आज हम 37 आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे। तफसीर 36 आयत की मैंने मुकम्मल नहीं की थी, जो आज की क्लास में मैं आपको मुकम्मल करके दिखाऊँगी, और 37 आयत भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसका आगाज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये बात नोट की जाने वाली थी, जहाँ पिछली तफसील में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया, और उनके बहकावे में आकर अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए मना किया था वो फल खाने को मना किया था, वो उसी तरफ राग़िब हो गए शैतान के बहकावे में आके। तो अब लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे ये भी फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा और तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। जो इसके एजेंट बनेंगे, तो ये इनको इख्तियार है, हर इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो शैतान के रास्ते पे चले या तो फिर नेक रास्ते पे चले। लेकिन जो गलत काम करेगा उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी, जो अच्छे काम करेगा उसको नहीं मिलेगी। नोट यहाँ ये करना है कि यहाँ जमा का सेगा आया है, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो एक दुश्मनी तो शैतान और आदम और ज़र्रियत आदम की है। ये जो एक दुश्मनी है शैतान आदम और ज़र्रियत आदम की है, शैतान और आदम और ज़र्रियत आदम की है। जबकि एक और दुश्मनी इंसानों और मर्द औरत की माबैन है। एक दुश्मनी इंसान मर्द और औरत की माबैन है। औरत मर्द को फुसलाती है, औरत मर्द को गलत काम में लगाती है और गलत रास्ते पर डालती है, और मर्द औरतों को गुमराह करते हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फ़हज़रूहुम। सूरह तग़ाबून आयत नंबर 14। इसका तर्जुमा ये है, ए अहले ईमान, यकीनन तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद में तुम्हारे दुश्मन है, इनसे होशियार रहो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अहले ईमान, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है, इनसे होशियार रहो, कहीं इनकी मोहब्बत तुम्हें राह हक से मुनहरिफ ना कर दे, नहीं इनकी बेजा मोहब्बत तुम्हें राह हक से मुनहरिफ ना कर दे। शौहर एक अच्छा काम करता है लेकिन बीवी रुकावट बन गई, बीवी को अच्छा काम करना चाहती है और शौहर रुकावट बन गए, तो ये मोहब्बत नहीं अदावत है। या शौहर अच्छा काम करते हो तो बीवी रुकावट बन जाती है, और जब बीवी को अच्छा काम करने लगती है तो शौहर रुकावट बनता है, तो ये मोहब्बत नहीं होती, ये गुनाह होता है। अब ज़मीन तुम्हारी जाए क़याम है और यह ज़रूरत की तमाम चीज़ें हमने फराम कर दी है, लेकिन ये वक्त मुय्यन तक के लिए है, ये उबदी नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ज़मीन पे जो भी नेमतें तुम्हें अब दी जा रही हैं, ये एक मुद्दत तक के लिए है। एक वक्त आएगा कि हम ये बसात लपेट लेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब एक वक्त आएगा तो हम ये नेमतें ले लेंगे। यौमन नत्वी समा कतई ये सिजिल कुतुब, सूरह अंबिया आयत नंबर 104। इसका तर्जुमा ये है, जिस दिन के हम तमाम इंसानों को इस तरह लपेट लेंगे जैसे औराक का तोड़ मार लपेट दिया जाता है। ये तख्लीक़ अब्दी नहीं है, इन्नी जाली मुसम्मा है, इलाहीन है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये एक दिन लपेट ली जाएंगी। तो ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 36 का तर्जुमा। और अब हम जो आयत पढ़ेंगे वो है 37। इसकी तिलावत करेंगे और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम। फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से चंद कलमात, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यकीनन तू ही है तो है तौबा का बहुत कबूल करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। तो ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 37 का तर्जुमा। अब तफसीर में इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करूँगी। आज मैं जो आपसे हदीस शेयर करने वाली हूँ वो है ईमान के हवाले से। ईमान की 60 से ज़ायद शाखें हैं, 60 से ज़्यादा शाखें, और हया भी ईमान की एक ही शाख है, और हया भी ईमान की एक शाख है। और एक जो मैं आपसे दुआ कुरानी शेयर करूँगी हिफाजत की, वो ये है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह काफ़िरून, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और फलक नास पढ़ेगा तो उसको अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा। सूरह
قل هو اللہ احد کو چوتھائی قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو اپنی یہ دعا پڑھنے کی، ہر نماز کے بعد پڑھنے کے معمول بنائیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو مزید لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔